क्या हो बहू हमारी बहुत ही सुंदर आई है। पूरा शक्तिनगर में एक ही चर्चा है, बहू आई है तो सरिता जी की बहू आई है, बहुत ही सुंदर। हमें के बताऊं, देखो हमारे लिए के लाई है, लैपटॉप लाए, टेप है, गहना देखो हमारे लिए फुल सेट भी है, एसी, टीवी, फ्रिज सब लाई है और बहुत ही सुंदर है। मंदिर भी जाऊं तो सब बोला है सविता जी थाकी बहू तो बहुत ही फूट रही है। देखो मैं तो गिन करी थक गई, इतना बहुत ही दियो भाई, बहुत ही दियो, लेकिन एक चीज की कमी है हमारी बहू में। बताओ के सब चीज है, लेकिन है रूप है, गहना गाटा है, सब है, लेकिन तू पैसे पे क्यों मरती है? देखो करती है तू पैसे पे क्यों मरती है? देखो अब आना ना था मैं देखो थोड़ा सा टेलर दिखाऊं, ठीक से देखी जो, ठीक है ना? आप लोग को हमारा नहीं समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक से देखी जो हमारी बहू पर बिनड़ी, ए बिनड़ी जी मम्मी जी, थोड़ो पानी लीजिए। जी मम्मी जी। अरे ये क्या ऐसे पानी लाते हैं कोई? आपने तो बोला थोड़ा सा पानी लाना। तो ऐसे पानी लाओगी, फिर रख के लाना चाहिए पानी गिलास में। जी मम्मी जी, अगली बार ट्रे में रख के लाऊंगा, ठीक है? नहीं तो इनका ससुरा जी का कारण यहाँ मिल रही है, माना चीजों दहेज दहेज दहेज। आप तो चल जाओ ऑफिस, इन्हें हमारे पीछे छोड़ दिया। और क्या चाहिए चुल्लू भर पानी के अलावा? आज मैं ना चुल्लू पर पानी ना डालूं कि माँ मारूं, कुछ ठाई तो नहीं। ओहो आज तो मीटिंग है, सुनील जी को फोन आना वाला है। बजा हेलो, हाँ सुनील जी बस आ रही रेड लाइट में हूँ। हाँ क्या गिफ्ट ले आ गए क्या सीमा जी और आ गए? अच्छा बस आई हाँ ठीक है आप लोग तैयार? हाँ आ रही सुनील जी भी ना रोजी में मीटिंग रखते हुए अब मैं घर देखूँ, बहू में देखूँ कि मंदिर में नेतागिरी करूँ। बहू जी मम्मी जी। सुनो अभी मैं मीटिंग में जाऊंगी, ठीक है? और फिर मुझे कितने में भी जाना है। जी मम्मी। और परसों तुम्हारा बर्थडे भी है तो थोड़ा कुछ तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है हाँ बस सुनी जी आ गई। और सुनो तुम्हें ना मैं जा रही हूँ तो पीछे से खाना बना लेना। जी मम्मी। और कपड़े सूख रहे हैं, बारिश का मौसम है, कपड़े भी उतार लेना। जी मम्मी। अच्छा और जो जला लेना। जी मम्मी। ठीक है मेरी चप्पल लेके आ। जी मम्मी। ये चप्पल अभी कि आपने तो बोला जो लाना ट्रे में लाना। हे भगवान, क्या हुआ मम्मी जी? नहीं बेटा तेरी गलती नहीं है, तेरे ससुरा जी की गलती है। क्या हुआ मम्मी जी? नहीं बेटा तेरी कोई गलती नहीं बेटा, थोड़ा बहुत ना अपना घर का संस्कार सीख, जो भी है ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे, मैं जैसे करती हूँ वैसे कर। ठीक है मम्मी। अब आगे से ना चप्पल ऐसे ट्रे में मत लाना।
चलो ओहो, जा रही हूँ, पहले उसको समझा तो लूँ, कहीं जल उल गई तो लेना का देना पड़ जाएगा। ये दोनों बाप बेटे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे बहू सुनो, जी मम्मी जी। खाना बना लेना जी मम्मी जी। और सुनो जोत भी जला लेना, लाइटर वहाँ पड़े जोत जला लेना और गैस लाइटर से जला लेना। जी मम्मी जी। ठीक है, जा रही हूँ। और है ना कहीं जल जाओ तो हाथ में बरनौल लगा लेना। जी मम्मी जी। ध्यान रखना अपना। जी मम्मी जी। बहुत फूट भी है मेरी बहू, ध्यान रखना। आज मैं ऊपर आसमान नीचे सांसें बाहर बहनी है। सांसें बाहर बहू है अंदर। आज मैं ऊपर आसमान ठीक है, नीचे। जल्दी आ जा भाई। ठीक है भाई, जल्दी आ जा। ओहो, आज तो मैं थक गई। पहले मीटिंग, फिर किट्टी, फिर शॉपिंग, सब मुझे ही करना पड़ता है। थक गई हूँ। बहू, अरे बहू ये क्या कर रही हो? मम्मी जी मैं तो थक गई। क्यों बेटा? मम्मी जी जल ही नहीं रहे, जल ही नहीं रहे। हे भगवान, अब क्या हो गया? नहीं बेटा, तेरी गलती नहीं है, मेरे कर्मों की गलती है। हे भगवान, बेटा दीपक है ना माचिस से जलाते हैं, माचिस से, लाइटर से नहीं। आपने तो बोला था कि लाइटर वहाँ रखा है, जला लेना। बेटा मैं माचिस से जलाने बोली थी, लाइटर से तो गैस जब जलती इतनी है। बड़ी गैस जल जाती तो दीपक क्यों नहीं जल रहा, क्यों नहीं जल रहा? हे भगवान, कोई बात नहीं, सुन रही बहुत सिखाना पड़ेगा। प्रकाश भाई तो नहीं देख रहे सब? अच्छा ठीक है। अरे बहू, बहू जी मम्मी जी। खाना ला दे। जी मम्मी जी अभी ला। ये रोटी तो जल गई, अब क्या करूं? मम्मी जी ने बोला था कुछ जल जाए तो बरनौल लगा लेना। हाँ, आज तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। वाह, बटर तो बहुत अच्छा लगा है। अरे ये क्या, ये तो जला दिया तुमने। मम्मी जी आपने बोला था ना कोई चीज जल जाए तो उसमें बरनौल लगा लेना। बेटा जल जाए मतलब तेरा हाथ जल जाए तब तुम्हें बरनौल लगाना था बेटा, रोटी में बरनौल नहीं लगाते हैं। ये मम्मी जी ध्यान और आज तो इनको आने दो। सुनो बहनों, सुनो भाइयों, मैं एक बात पत्ते की बोलती हूँ। अपना बेटा चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, बहू हमेशा अच्छी लाना, पढ़ी लिखी लाना, संस्कारी लाना। ये जो आपने टेलर देखा ना वैसी मत लाना, समझ गए ना? मेरी बात ध्यान से सुनना। काली हुमरिया
चाहे मैं सारी उमरिया वीर प्रभु की मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया काला नहीं रंगना मीना नहीं रंगना काला नहीं रंगना नीला नहीं रंगना काला नहीं रंगना नीला नहीं रंगना काला नहीं रंगना नीला नहीं रंगना अपने रंग जय हो रंग चुनरिया अपने रंग में रंगे दो चुनरिया वीर प्रभु की मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया बिना रंग रंगवाए कभी भी न जाएंगे 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 बीत जाएंगे चाहे सारी उमरिया बीत जाएगी चाहे सारी उमरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग रूठे वीर जी ना रूठे सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे सारा जगरिया रूठे जाएगी चाहे सारी नगरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया महावीर भगवान की जय सबकी आपकी हो गई आपकी सबकी हो गई अगले पंडित द्वारा शास्त्र वचन होगा आज पहला हाँ Thank you.
सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनो नः प्रक्षालित सकल मलभूतल कलंकः मुनिभिरुपार्श्वतीर्था सरस्वती हरतो न दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं प्रतिबोधकं शास्त्रं श्री पुरुषार्थ सिद्धिपाय नामधेया अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसाधना शास्त्र्याचार्योचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवाधिपति चरण श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक मूलनायक श्री वर्धमान भगवान की। दीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की। 10 लक्षण महापर्व की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। सर्वे श्रोता सावधानता से तुरंत सावधान। एक बार पुनः वही यात्रा जो प्रतिवर्ष आरंभ होकर के पूर्ण नहीं फिर से आते हैं। और आरंभ होकर के पूर्ण क्यों नहीं हुई? चलते शुरू से रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। उसका कारण क्या है? कोई भी यात्रा आरंभ होती है तो उसकी एक मंजिल निर्धारित होती है, लेकिन हम यात्रा तो करते हैं सिर्फ चौराहे पर खड़े होकर। हमारी स्थिति कोल्हू के उस बैल के जैसी है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। दूर से कोई आवाज आती है और वो चलता है। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन स्थिति हमारी वहीं की वही है। हम हैं वहीं के वहीं। आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रतिवर्ष क्षमा धर्म से शुरू करते हैं और क्षमा तक पहुंचे हैं। और वो क्षमा क्या हमारे अंदर अभी तक आ पाई है? हमने क्षमा की इन बातों को सिर्फ सुना है, समझा है। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण होता है। कितने वीर इस दुनिया में हैं जिनका आभूषण क्षमा है। क्षमा के लिए हमने सुना, क्षमा मांगना या क्षमा करना?
अगर हम क्षमा मांग भी ना पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने हृदय से क्षमा कर दिया किसी को तो समझ लीजिए कि हमारे कर्म तो खत्म हो ही जाएंगे। क्षमा मांग करके हम दूसरे के कर्मों को खत्म कर रहे हैं, अपने कर्मों को खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे प्रति किसी के मन में विद्वेष है, वैर का भाव है, और मैंने उससे क्षमा याचना कर ली, तो उसके मन को शांति मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। मुझे शांति कब मिलेगी? जब मैं अंतर मन से उसको क्षमा कर दूं। क्षमा धरो रे जियरा, आप पूजन कीजिए, हिये में क्षमा धरो रे जियरा। अपने अंतर में, अपने मन में, अपने हृदय में क्षमा को धारण करना है। और जिसने क्षमा को धारण कर लिया, पूजन में जब क्षमा के प्रकार आए थे तो अंतिम प्रकार क्या था उसमें, याद है किसी को? सबने पूजन की थी क्षमा धर्म, याद है? राग द्वेष से रहित क्षमा। क्षमा कब तक नहीं हो सकती? जब तक राग द्वेष से रहित नहीं हो। अगर राग रहेगा किसी वस्तु के प्रति तो मन में द्वेष भी होगा। अगर कोई वस्तु एक श्रेष्ठ है तो दूसरी वस्तु निकृष्ट भी तो दिखाई देगी, तभी तो वो श्रेष्ठ है। तो जब किसी वस्तु के प्रति राग होगा तो निश्चित रूप से द्वेष भी साथ में होगा, और जब तक राग और द्वेष होंगे तब तक क्षमा हो नहीं सकती। तो क्षमा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? राग द्वेष की परिणति को भूलने का प्रयास करना है। किसी वस्तु के प्रति कितना ज्यादा राग है और किसी वस्तु के प्रति कितना द्वेष है, दोनों में समानता लाना, समता का भाव लाना, तब जाकर के हृदय में क्षमा का अभ्युदय उत्पन्न होगी। क्षमा बीजारोपण होगा, अंकुरारोपण होगा क्षमा। पूजन की पंक्तियों में हम पढ़ते हैं, ते करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्रोध आ किस कारण से रहा है ये बताइए। किसी ने अचानक आकर के मुझे कोई कष्ट पहुंचाया है तो वो ऐसे ही नहीं पहुंचा दिया। उसने मुझे कोई कष्ट दिया है, उसने आकर के मुझे गाली दी है, उसने आकर के मुझे थप्पड़ मार दिया है, तो वो ऐसे ही मार दिया, ऐसे नहीं होता है। जब तक कोई क्रिया नहीं होगी, एक्शन होगा तो रिएक्शन कब होगा? जब तक एक्शन नहीं है तब तक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकती। तो पहले प्रतिक्रिया होने के लिए क्रिया का होना आवश्यक है। अब क्रिया क्या हुई थी? मैंने उसको कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाया, मैंने उसको कहीं ना कहीं कोई दुख दिया था, मैंने उसका कोई नुकसान किया था, उसको हानि पहुंचाई थी। तब जाकर के उसने आकर के मुझे वो कर्म का बदला लिया है। जो कर्म का मैंने बंद किया था ना, वो कर्म मेरा उसने कम कर दिया है। अब उसने पुण्य किया या पाप किया? अगर किसी व्यक्ति के आने से, उसके कोई कार्य करने से मेरा एक कर्म कम हो गया तो वो कर्म मेरे लिए पुण्य बना या पाप बना? पुण्य बना। सीता को रावण ने हरण किया, ले गया, वहां पर रखा अपनी वाटिका में। बहुत प्रयास किया कि सीता मोहित हो जाए, लेकिन सीता मोहित नहीं हुई। और बाद में जब सीता को यह पता लगा कि राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी,
जो प्रभु गुण गाए तो लाखों तरी जाए, जो मन से तू ध्याए जीवन संवर जाए। है धूम मचाना न कोई हो बहाना, पापों को है मिटाना, है सद्गुण कमाना। पर्युषण की बेला जो भक्तों का मेला, जो प्यार तपस्या की लैला लगी। प्रभु गुण गाना है संयम अपनाना है, चौमासे की घर घर में धूम मची। तेरा पूरे विश्व का कोना कोना, महावीर जयंती मुझसे हारी, महावीर जयंती मुझसे हारी, मैं पड़ा भीषण पर्व के भारी। बोलो बोलो, मंदिर कैसे जाओगे, उत्सव कैसे मनाओगे? प्रिय कोरोना वायरस, क्षमावणी हमारा कहना है। इस बात में हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम जैन हैं। यदि हम वास्तविक धर्म निभाएंगे तो बीमारी के वायरस हमें छू भी नहीं पाएंगे। मुंह में पट्टी लगाना, मर्यादित भोजन करना, संयम से रहना, इन सब में हमारी भलाई है। यही सब हम करते आए हैं क्योंकि हम जैन हैं। रही बात उत्सव की, तो सुन, उत्सव बाहर नहीं अंतरंग में होता है, अंतरंग में होता है। यही तो महावीर ने कहा है, यही तो सार है। खुद से खुद का मिलन हो जाए तो हर दिन त्योहार है। आइए इस पर्व में बाहर के आनंद को छोड़ के अंदर के आनंद की खोज करें। बैंड बाजा संगीत लहरिया से ना थिरके, अंदर के संग मौज करें। धन्यवाद। जय जी। ज्योति जी, इतना सुंदर इन बच्चों ने नृत्य करा। विजय भाई, छोटे बच्चे जिसने इतना सुंदर प्रस्तुति करी। ध्रुव, नायरा, नायरा ना वो बोगी। सेवन 737 737 737 बोगी 737। आओ बेटा आओ, आओ सुरेंद्र जी आ जाओ। सौम्य आगे आ जाए। सौम्य कहाँ है? सब बच्चों से बैंड करवा करके लो, जो बच्चे आ रहे हैं, जिसका प्राइज निकल रहा है। नहीं बस आप विदेशी दे रहे, ठीक है। 736 736। आप उमेश जी वो उस बच्चे को पुरस्कृत करें। सेवन 750 होगी। आ जाओ। हेलो, 706 706।
742 742 उमेश जी दो 742 बोगी 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 726 726 ये तुमने कुछ ये हर साल की परंपरा निभा रहे हो आप। सौम्या उधर क्यों मुंह कर रहे हो? मतलब ये जो है ना इस तरह की जो हर साल की परंपरा है कि 7 4 क्या नंबर बोलूं आज बताएं? 5 745। अबे ये कैसा मास्क है? जरा शक्ल दिखाओ आगे सबको। बहुत बढ़िया। अच्छा सौम्या 710 मैम क्या लग रहा है आपका? सेवन 1 4 714। ये भी चैन कॉर्नर। कितने और है बता दो, ऐसे ही भिजवा दूंगा। और तो नहीं बेटे। 7 4 9 749 है। तो आपके पास तो है प्राइस। लो बेटा शाबाश। मेरा मेमोरी कार्ड एक बार जोरदार ताली से इस बच्चे का अभिनंदन करें। 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 704। बोगी बदमाश।